नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2022 चुनाव पास आते ही सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी ने एक बार फिर से सपा पर तीखा हमला किया है। अखिलेश के पोस्टर को लेकर उन्होंने तंज कसा और पोस्टर का अपने अंदाज में मतलब भी बताया है। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। तो सीएम ने अखिलेश के पोस्टर पर तंज कसा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अयोध्या में रामलला के दर्शन और फ्री यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने हमला किया और राम मंदिर को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सुनिए। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। और चलिए, इस बीच आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर बताएं। 5 राज्यों में आगामी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को दिशा निर्देश दिए। सोनिया ने चुनाव वाले राज्यों में ज्यादा संपर्क साधने को कहा है। इसके साथ ही यूपी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ है। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर ये बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई थी और सोनिया गांधी ने तमाम नेताओं को नसीहत दी है कि वो निजी स्वार्थ से उठकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। यूपी उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो ऐसे में बैठक में यूपी उत्तराखंड को लेकर भी मंथन हुआ है। 5 राज्यों में आगामी चुनावों पर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा अपडेट ये है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी और इसके साथ ही साथ किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में चूंकि विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक समय में है, बहुत ही आसन है और इस हिसाब से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने उस पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें खास करके उत्तराखंड की अभी जो आई आपदा है उसके बारे में काफ़ी चिंता है और उन्होंने अपेक्षा की है प्रदेश कांग्रेस से कि वो इस तकलीफ़ की घड़ी में लोगों का साथ दें। सदस्यता अभियान के बारे में उत्तराखंड में क्या प्रगति है, इस पर बात हुई। साथ में एआईसीसी से जो प्रोग्राम दिए जाते हैं उनकी प्रगति के बारे में, उनके निष्पादन के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए, वो हमने दी। उधर कांग्रेस अब महिला कार्ड को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। यूपी में प्रियंका के इस फॉर्मूले के बाद अब उत्तराखंड में भी महिला कार्ड को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब कांग्रेस सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि महिलाओं को अवसर देना होगा। तो सोनिया गांधी ने भी इस बात पर फोकस किया है कि महिलाओं को अवसर देना होगा। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस बात पर फोकस कर रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा और इसी फॉर्मूले पर, यानी कि यूपी वाले फॉर्मूले पर अब कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने भी ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी चुनावी मैदान में। यूपी के बाद उत्तराखंड में ये कवायद तेज हो चुकी है। यूपी के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी अपनाया जाएगा, इस तरीके के संकेत कांग्रेस की तरफ से मिले हैं। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरेंगी और प्रतिज्ञा रैली में जनता के बीच 8 प्रतिज्ञा लेंगी। प्रियंका की ये रैली रामगढ़ ताल के चंपा देवी पार्क में होने जा रही है। प्रियंका की रैली की तैयारी को लेकर गोरखपुर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने न सिर्फ इस रैली को लेकर जानकारी दी, बल्कि बीजेपी सरकार को घोषणाओं की सरकार भी कहा। 31 तारीख को
चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन है। जो कांग्रेस ने 7 प्रतिज्ञा और आज 8वीं प्रतिज्ञा घोषित की है, उन प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। हम वचन निभाएंगे, इस वादे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी। इस सभा को संबोधित आदरणीय प्रियंका गांधी जी और भी तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे और जो वादे हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो जनता के बीच में रखने का काम। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाहजहांपुर पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में 300 सीटें जीतने का दावा किया है। शिवपाल यादव अपने परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर जिले के जलालाबाद पहुंचे थे, जहां उनका 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से अन्य रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता बेहद परेशान है। उनके 2 छोटे भाई अंबर त्रिवेदी और पिंटू ठाकुर जी कहे जाते हैं। कच्चा तेल महंगा नहीं हो रहा है, तब भी पेट्रोल और डीजल के पूरे भारत। ये कहना चाहता हूं कि भाजपा का कोई भी सरोकार जनहित के लिए नहीं है। जब भाजपा का एक मंत्री ये कह रहा है कि अब 200 रुपए लीटर डीजल भी अगर पेट्रोल हो जाएगा तो हम ट्रिपलिंग की अनुमति दे देंगे, गाड़ी में बाइकों में ट्रिपलिंग की अनुमति दे देंगे। हमारा ये कहना है ये जनता का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये विरोध आपके दिल की आवाज का है। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं और पूरी जनता परेशान है। पर मजबूरी ये है कि शायद आप कह नहीं सकते, पर हमें आज़ादी है क्योंकि हम विपक्ष के नेता हैं। हमें जनता ने अपने दुख और सुख के लिए चुना है और आज जो जनता के ऊपर दुख आया है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उस दुख को अपना दुख समझते हुए आज हमने धरना दिया है। अगली खबर अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना में महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अबू आजमी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अबू आजमी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुद्दा नफरत को खत्म करना, प्यार को आम करना, संविधान को बचाना और देश में हर गरीब के मुंह पर मुस्कान लाना, यानी डेवलपमेंट करना। हमारा हम तो देखेंगे भी नहीं, हम तो जनता को बता रहे हैं कि उनको हटाओ यहाँ से। हमारा काम होगा 2012 से 2018, ये आईना दिखा दूंगा ना तो बीजेपी खत्म हो। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल यूपी सरकार ने कोर्ट में दाखिल की थी स्टेटस रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट ने कई सवाल भी पूछे। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट रखी थी और यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने केस के बारे में पूरी जानकारी दी थी। हजारों की भीड़ में सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए और कोर्ट में क्या कुछ रहा वो भी अब हम आपको बताएंगे। दरअसल हरीश साल्वे जो कि यूपी सरकार की तरफ से वकील हैं, उन्होंने पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। वहां पर 4 से 5 हजार लोग थे, सब स्थानीय थे, ये सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। इसके साथ ही लोग जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं, फिर पहचान में क्या दिक्कत है, ये सवाल भी कोर्ट की तरफ से। इतने लोग वहां मौजूद थे तो कार में बैठे लोगों की पहचान में दिक्कत क्यों है? गवाहों को सुरक्षा कर्मी और सीसीटीवी की सुविधा दी जाए। और हरीश साल्वे जो कि यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे, यूपी सरकार के वो वकील हैं, उनकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। 30 बयानों में से अभी तक 23 को चश्मदीद गवाह बनाया गया है, ये एक जानकारी उन्होंने दी। हमारे पास कुछ वीडियो हैं, हमने उनकी पुष्टि के लिए उन्हें लैब भेजा है। सभी 16 आरोपियों की पहचान भी हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर कोर्ट की इजाजत हो तो कुछ गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रख सकता हूं। हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखते हुए ये जानकारी दी। मैं कोर्ट को आश्वस्त करता हूं कि गवाहों को पहले से ही सुरक्षा दी जा चुकी है। तो ये तमाम बातें कोर्ट में हुई, लेकिन 8 तारीख को अब अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। वहीं किसानों के आंदोलन के 11 महीने पूरे हो चुके हैं और आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच गाजियाबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन चलता रहेगा।
किसान आंदोलन को आज पूरे 11 महीने हो गए। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, 11 महीने पूरे हो गए किसान आंदोलन को लेकर, अब आगे की रणनीतियाँ क्या यहाँ पे होगी? अरबत जैसी 11 महीने में रही है, ऐसी अगले 11 महीने रहेगी। क्या रही और क्या रहने वाली है वो तो सबको पता भाई, जैसा जिसने दिखाई। भाई कोई ये कहेगा कि गलत करा और कोई ये कहेगा ठीक करा। भाई वो तो देखने वाले की सोच है कि उसने क्या देखा। आज क्या कानून वापसी नहीं है, हम घर वापसी नहीं जाएंगे। आज क्या रहने वाला है? आज 26 रहेंगे। आज पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में डीएम डीसी को ज्ञापन जाएंगे। यहाँ पे भी अपने जो लोग रहेंगे वो इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे जो किसान और जवान हमारे शहीद हुए। सरकार का तो ये कहना है कि एक कोल की दूरी है। आज सरकार भाई इलेक्शन में लगी, इलेक्शन में कैसे वोट मिलेगी, कैसे हिंदू मुस्लिम होगा देश, तो उस पर लगी हुई है। उनको देश से कोई लगाव नहीं। इन्होंने पाकिस्तान से मैच हरवा दिया। पाकिस्तान से मैच हरवा कर एक को मुस्लिम वो था जो भारत की टीम में खेला था, उस पर कह रहा है कि इसने हरवाया। मतलब उस गेम को भी बेचना चाह रहे। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका ये कहना है कि 11 महीने हो गए और अब आगे सरकार से अभी हमारी कोई बात नहीं हो रही और सरकार हमसे कोई बात करना भी नहीं चाह रही है इस आंदोलन। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने एक बार फिर से ये भरोसा दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती ये आंदोलन चलता रहेगा और किसानों का जोश हाई है। यूपी सरकार ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने लखनऊ में नए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। यूपी पीसीएस के द्वारा नव चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इस मौके पर सीएम ने कहा कि अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। लोग यहाँ पर इन 40 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। ट्रेनिंग की सफलतापूर्वक कार्रवाई के बाद ये लोग फील्ड में जाएंगे, इस बात को देखेंगे कि समाज के उस तबके के साथ आपका संवाद बनना है जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मन में एक पीड़ा थी। योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में की योजना हो या फिर सौभाग्य की योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो या फिर और तमाम अन्य योजनाएं, उनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, और उस सामूहिक प्रयास के लिए अपने आप को तैयार करें। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में गंगा और पांडू नदी के बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है तो पांडू नदी का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। कई लोग तो घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई इलाकों में इस वक्त जल जमाव की स्थिति है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बीच नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब कानपुर की अगर बात की जाए तो गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद उसकी सहायक नदियों में भी उफान आ रहा है। पांडू नदी के मुहाने पर हम खड़े हैं और पांडू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आसपास की बस्तियों में अब ये घुसने लगा है। गोपालपुरम हो, वरुण विहार हो, पिपौरी हो, बिहारीपुरवा हो, तमाम बस्तियां जो इसके मुहाने पर हैं, इसके डूब क्षेत्र में भी बसी हुई हैं, वहां पर पानी घुस गया है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वरुण विहार की, जहां पर कई घरों में पानी घुस गया है। 2 से 4 फीट पानी घुसा हुआ है। 3 महीने में यह तीसरी बार हुआ है जब पानी, नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कच्ची बस्ती जो वरुण विहार है उसके कई मकानों में पानी भरा हुआ है। मेहरबान सिंह का पूर्वा, पनका गांव, गोपालपुरम इलाके भी हैं जहां पर ऐसे ही पानी पांडू नदी का घुस गया है और यहां के रहने वाले अब घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी। तिवारी जी, आप कहाँ रहते हैं? बिहारीपुरवा, पिपौरी। अच्छा, ये पांडू नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, जितना भी सुलेमान की साइड है बनाया उसमें पूरा लमसम 4 फुट पानी है। अच्छा। और घरों में बस जीने से थोड़ा बच्चा नहीं पहुंच जाएगा। हाँ, 3-4 दिन से ये मतलब तबाही है। 3-4 दिन से लगातार बिल्कुल, और तीसरी बार ही है। अच्छा, तीसरी बार ये तबाही है। और लोग भी हैं। आपको क्या, आप कहाँ रहते हैं? पिपौरी।
बिहारीपुर बढ़ रही है। पानी का क्या लगातार जलस्तर बढ़ रहा है? बढ़ रहा, बराबर पानी बढ़ रहा है। क्या कुछ लोग घर वर छोड़ के भी जा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग नाव चल रही है, आ गई है नाव, घर खाली होने वाले हैं उधर। नाव भी चलने लगी है? हाँ, यहाँ पे पौड़ी और बिहारीपुर में नाव की स्थिति एक बार फिर से आ गई। आपको बताएं कि 3 महीने में ये तीसरी बार है और पांडू नदी का जलस्तर हम खुद देख रहे हैं कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। आसपास के क्षेत्र के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और प्रशासन भी अब हरकत में आ रहा है और लोगों की परेशानी को देखते हुए थोड़ा अलर्ट भी हुआ है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।